सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा होगा आपसे, क्या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पर्पसलेस फील करते हैं? क्या आप में एनर्जी नहीं रहती है? क्या आपको हमेशा डिप्रेशन चढ़ा रहता है? कुछ करने का मन नहीं होता? एक बिगेस्ट रीज़न हो सकता है उसका लो टेस्टोस्टेरोन। लो टेस्टोस्टेरोन, अगर आप एक मेल हैं और आप में लो टेस्टोस्टेरोन है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी है आप में, तो आप हमेशा बीमार रहेंगे, हमेशा डिप्रेस रहेंगे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं होगा, पर्पसलेस फील करेंगे। तो इसी का मैं हल बताऊंगा आपको आज, टेस्टोस्टेरोन के बारे में सबसे ए टू जेड सब बता दूंगा इस वीडियो में मैं आपको। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन होता क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली शुरू से वापस। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है जो सिर्फ मेल में प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जो फीमेल्स में भी होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता। वो हमारे उस जो हमारे टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है मेनली, है ना, जो टेस्टोस्टेरोन है अपना, है ना। तो ये बेसिकली ये आपको पता है क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मसल बिल्ड करने में काम आता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो। अब मैं आपको बता देता हूँ इनके सिम्टम्स। अगर अगर आप ब्लड टेस्ट नहीं करा पाते हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा लो टेस्टोस्टेरोन है, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा आपको। अगर उनमें 2 से ज़्यादा हैं आपको या 3 है तो आप अपना ब्लड टेस्ट करा लेना, आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा, लिख के दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला है डिप्रेशन, जो पहले बोला था मैंने, डिप्रेशन। आप डिप्रेस रहते हैं हमेशा ही, आप कुछ करने का मन नहीं होता, ना कुछ अच्छा लगता है आपको, यू आर ऑलवेज डिप्रेस्ड, है ना। ऑल अराउंड यू आप कुछ काम नहीं कर पाते, बस आपको लगता है यार कहीं ये गड्ढा गिरे कूदे इधर मैं इसमें डूब के मर जाऊँ। डिप्रेशन और भी चीज़ों से हो सकता है लेकिन मेन कारण है हमेशा 24 घंटे डिप्रेशन में रह सकता है बंदा, तो ऐसा तो नहीं होगा। लो टेस्टोस्टेरोन एक कारण है उसका। दूसरा है, देखो, नो स्ट्रेंथ इन जिम। जैसा कि अगर जिम वगैरह के जाते हो या आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो उसमें आपकी स्ट्रेंथ ही नहीं लग रही है, आप उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही नहीं कर पाए तो उसमें आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे कि आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप बेंच प्रेस मारते हो जो आपकी 80 किलो, अब 80 किलो से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप 90 टच ही नहीं कर पा रहे हो। भले आप कितनी अच्छी डाइट ले लो, कितनी अंडे खा लो, कितने प्रोटीन खा लो, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। टू रीज़न इज वन सिंपल, लो टेस्टोस्टेरोन। दूसरा होगा नमनेस। नमनेस इन द सेंस कि मतलब आपको ना कुछ दुख फील होगा, ना सुख फील होगा, ना खुशी में खुशी होगे, ना दुखी में दुखी हो गए आप, है ना। तो ये जो नॉइज़ आ रही है इसको थोड़ा माफ़ करना आप, ये मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो आती रहेगी। लेकिन नमनेस, हाँ, नमनेस पे थे। नमनेस पे देखो, आपको कुछ फील ही नहीं होगा, ना सुख ना दुख, बस आपको लगेगा यार क्यों है, एक दिन तो सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो जाना है, ऐसा क्यों, क्या है ये दुनिया भांग भूस रहा है ना, ये सब आपको ऐसा लगेगा। और ये 3 पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट है, यू कैन नॉट कंट्रोल योर एंगर। अब एक मिथ है कि मार्केट में लोग बोलते हैं कि जिसका हाई टेस्टोस्टेरोन होता है उसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। जिसका हाई टेस्टोस्टेरोन होगा वो हमेशा अच्छे मूड में रहेगा, पॉजिटिव मूड में रहेगा, और वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही लेके चलेगा, है ना। लेकिन एक केस होता है जिसमें अगर हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करवा रहे हैं या कुछ ऐसी टेस्टोस्टेरोन का एस्टेरॉयड ले रहे हैं, अगर हमने उसको ले लिया ज़्यादा मात्रा में और स्पाइक कर गया टेस्टोस्टेरोन अचानक से ही, तब हमें गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है, तो वो एक अलग चांस है। लेकिन नेचुरली अगर बूस्ट करोगे या नेचुरली सही होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा ज़्यादा, आप कंट्रोल कर पाओगे। और फिर अलग पॉइंट होता है नो मॉर्निंग वुड। आपको मॉर्निंग वुड ही नहीं आता है सुबह, मतलब आप करते हो, जैसे मॉर्निंग वुड आपको पता होगा क्या होता है, अच्छी बात होती है मॉर्निंग वुड आना। मॉर्निंग वुड इसके आता है उसका मतलब टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी में बहुत अच्छा है। सो मॉर्निंग वुड नहीं आ रहा आपको, तो ये एक और साइन है, क्योंकि आपकी डाइट भी अच्छी है, आप जिम भी जा रहे हो तो भी मॉर्निंग वुड नहीं आ रहा, और आपने अस्टावेट भी नहीं करा है तो ये एक कारण है। दूसरा है हेयर थिनिंग। जैसे कि आपको हेयर थिनिंग हो जाती है, जैसे कि आपके बाल हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और आपको मतलब ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है मेरे बालों में, और जब कि आपने दुनिया भर की चीज़ें करके देख ली तब भी सही नहीं हो रहे आपके बाल, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लो टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, आपको चेकअप करा लेना चाहिए। और है कि जैसे लो टेस्टोस्टेरोन वाले लोग जो होते हैं ना उनके लिए हर चीज़ हार्ड हो जाती है, एम्बिशियसलेस हो जाते हैं वो, जैसे कि उनमें कोई विशेष ही नहीं होता कुछ काम करने का, कुछ कर अपने पर्पस को, अपने गोल को हंट करने का कुछ वो ही नहीं होता है।
तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, हर चीज़ याद लगने लग जाएगी आपको, इधर से बोतल उठा के उधर रखनी पड़ेगी, आप वो भी नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, जैसे कि अब वही आप पर्पसलेस फील कर रहे हो, हर चीज़ याद लग रही है आपको, इधर से उधर कोई सामान रखना है वो भी नहीं हो पा रहा आपसे, तो छोटे छोटे काम रोज़मर्रा के वो भी नहीं हो पा रहा, एक सही चांस है लो टेस्टोस्टेरोन है ना। और फिर दूसरा है कि डल स्किन, मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी ख़राब होगी, आपके बाल वाल सब ख़राब है, तो आपकी स्किन भी ख़राब होगी, बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी, एक्ने हो जाएगा, सड़ जाएगी स्किन, डार्क सर्कल पड़ जाएंगे स्किन के नीचे, तो लो टेस्टोस्टेरोन का वो एक साइन है, तो आप चेक कराइए। और फिर होता है कि अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस हो गया आपके साथ, ज़्यादा ही टेस्टोस्टेरोन गिरा हुआ है आपका, तो आपको अपोजिट जेंडर में, जैसे कि जो फीमेल होती है उसमें इंटरेस्ट ही आना बंद हो जाएगा, आप फीमेल को देखोगे क्या है, छी क्या है ये, ऐसा क्यों करते हैं इंसान, ये सब क्यों करते हैं बेकार चीज़, आपको इंटरेस्ट ही आना बंद हो जाएगा अपोजिट जेंडर में अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो लाओ, ये सब सिम्टम्स थे टोटल, और भी एक दो हैं जो मेजर आपको पता होंगे, लेकिन बेसिकली जो मेन है, जो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये थे। अगर इनमें से आपको 2 है या 2 से ज़्यादा है तो एक बार चेक करा लेना प्लीज़, आप फ़ायदे में रहोगे। तो इसी बात पे अब हम नेक्स्ट बात में करते हैं कि हमने देखो सिम्टम्स तो देख लिए कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके। अब मैं चाहता हूँ कि आपका टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव हो, सारे जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, उनकी हेल्प हो पाए, उनके वैल्यू एडिशन हो पाए। अब जैसे मैंने सिम्टम्स तो बता दिए, मैं तरीके बताऊँगा टेस्टोस्टेरोन को हाई करने के, बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं, क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नेचुरली कैसे बूस्ट करें अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले डाइट की बात करते हैं। जैसे डाइट में अगर आप अंडे खा सकते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन अंडे खा सकते हैं आप, तो अंडे खाइए, दबा के अंडे खाओ। अगर आपको फिर मसल गेन भी करना है, बॉडी वेट भी बढ़ाना है, तो अंडे इज़ द मस्ट हैव फूड, है ना, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा अंडे। तो अंडे खाओ यार ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अंडे में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऐसी जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है मेल बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो दिन के कम से कम 10 अंडे या 5 अंडे तो खाओ कम से कम। और फिर आप जैसे ओमेगा 3 के सोर्सेज खा सकते हो, जैसे कि फैटी फिश होती है, सालमन वगैरह ये सब होता है, ये सब खाओ जिसमें ओमेगा 3 रिच विटामिन्स हो। और जैसे कि जिंक मैग्नीशियम रिच फूड्स खाओ, जैसे कि स्वीट पोटैटो खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। जैसे कि आप चिकन खाते हो तो चिकन खा सकते हो, बीफ खाते हो तो बीफ खा सकते हो, बीफ तो कोई नहीं खाता होगा इंडिया में, लेकिन चिकन खाते हो, चिकन, अंडे और फिश, अगर नॉन वेजिटेरियन, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। और वेजिटेरियन में यार, वेजिटेरियन में फिर आपको बहुत सारा दबा के खाना पड़ेगा, तो आप वो खा नहीं पाओगे, इसलिए मैं इस सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ, सप्लीमेंटेशन। अगर आप में डिफिशियंसी, आप ब्लड टेस्ट कराते हो और आप में इन सब चीज़ों की टेस्टोस्टेरोन की लो डिफिशियंसी आती है, तो आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट कर ले सकते हो। सप्लीमेंट लेकिन तभी लेना जब आप ब्लड टेस्ट करो और आपको पता चले इनकी भी आपके में कमी है, तभी लेना सप्लीमेंट, वरना वो टॉक्सिसिटी बढ़ा सकते हैं बॉडी में। तो 4-5 ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा मैं आपको जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने में मदद करेगी, आपकी टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोसेस है बॉडी में वो ऑन हो जाएगी। सबसे पहला होता है ओमेगा 3 से शुरू करते हैं। ओमेगा 3 एक गुड फैट्स होते हैं जो हमारे टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन बनाता है हमारी बॉडी में। तो या ओमेगा 3 खाओ, अगर सप्लीमेंट ले लो, अगर फ़िश वगैरह आप नहीं खा सकते हो तो। दूसरा है अपना जिंक मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम जब साथ में मिल जाते हैं ना, तो इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाने का बॉडी में। और इसमें से ऊपर आप विटामिन D3 ऐड कर दो, ये तो तीनों आपकी जो बॉडी है ना उसमें टेस्टोस्टेरोन बनाने की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। आपका टेस्टोस्टेरोन बनने लग जाएगा बहुत तेज़ी से अगर आप कंसिस्टेंटली इनको कंज्यूम करोगे अपनी डाइट में। तो मैंने क्या क्या बताया, ओमेगा 3 सप्लीमेंट, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D3, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में 90% लोग विटामिन D3 के डिफिशिएंट होते हैं, क्योंकि आजकल हम धूप में निकलते ही नहीं हैं, और निकलते भी तो ऐसी सड़ी धूप में निकलते हैं कि वो बर्दाश्त ही ना हो हमसे, जल जाए, हम खत्म हो जाए, जल के टैनिंग हो जाए हमें। तो इंडिया में बहुत बड़ी दिक्कत है इस चीज़ विटामिन D3 की डिफिशियंसी की। तो इसको दूर करने के लिए आपको सप्लीमेंट ले सकते हो आप विटामिन D3 का, बहुत सारे हैं मार्केट में, बढ़िया बढ़िया, अपने हिसाब से देख के ले लेना। अगर आप मेरे से सजेशन मांगना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको मैं कौन सा लूँगा। सो अगला जो होगा वो अपना इंडियन ही है, जैसे कि वो होता है अश्वगंधा और शिलाजीत। अश्वगंधा भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, ये स्टडी में प्रूवन है कि अश्वगंधा जो है ह्यूमन शरीर में जाते ही एक तो आपको डीप स्लीप देगा, अच्छी रिकवरी देगा,
और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाएगा आपका अगर रेगुलर बेसिस पे आप लो 500 से 600 mg के करीब, है ना, रोज़ सोने से पहले। और मैग्नीशियम की एक चीज़ नहीं पता, मैग्नीशियम भी आपको एक अच्छी नींद देने में ज़रूरतमंद होता है और करता है बढ़िया। वो अश्वगंधा और शिलाजीत, इनको आप अपनी उसमें सप्लीमेंटेशन में ऐड कर सकते हो अच्छा टेस्टोस्टेरोन और अच्छी स्ट्रेंथ पाने के लिए। ओवरऑल ये आपको टेस्टोस्टेरोन ही बढ़ा के देगा, स्ट्रेंथ भी देगा ये सब सप्लीमेंट आपको, आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी, आपको इंजरी से भी बचाएगा जिम में, और बहुत सारे एडवांटेज आप देख सकते हो और बता दूंगा मैं बाद में। और आगे बढ़ें तो इस डाइट की बात कर ली, नेचुरल तरीके से आप क्या ले सकते हो और क्या बोलते हैं फिर सप्लीमेंट क्या ले सकते हो। अब कुछ एक्सरसाइज है, साइंस प्रूवन एक्सरसाइज है जो हमें बताती है टेस्टोस्टेरोन किन किन एक्सरसाइज से बढ़ सकता है, तो उसे कैसे कैसे करें। सबसे पहले आती है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अब बहुत लोग पूछेंगे हाँ तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन विच यू टेक मैक्सिमम वेट एंड डू लेस रैप्स, है ना। मतलब आप मैक्सिमम वेट लोगे जो आप उठा सकते हो, जैसे कि 17 उठा सकते हो आप, यानी 17 के आप बस 12 रैप मार देते हो, 20 के कम से कम 20 किलो लेना है आपको और उसके 1 से 8 के बीच में रैप लगाने हैं। ये आप आखिरी सेट में अपना इंक्लूड कर सकते हो। यही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है कि हैवी से हैवी लेना है और कम से कम रैप मारना है। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा अच्छे से अगर आप इसको डेली अपने उसमें इंक्लूड करोगे एक्सरसाइजेज में। और दूसरा होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली अपना वही चीज़ जो अपन जिम में करते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करी, 4-5 मिनट का ब्रेक लिया, मतलब 2-3 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वापस अच्छे से ट्रेन करा, आखिरी में ड्रॉप सेट लिया, जो अपन रेगुलरली जिम में करते हैं एक्सरसाइज वो। तीसरी है स्प्रिंटिंग, यानी कि अ फॉर्म ऑफ कार्डियो, लेकिन मैं नहीं बोला वॉक, जॉगिंग, क्योंकि जॉगिंग से ये प्रूवन है कि जॉगिंग से टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की जगह घट जाता है। कि जो जॉगर्स होते हैं वो बहुत लंबा भागते हैं, वो अपने आप को बहुत एक्सट्रीम लिमिट तक ले जाते हैं अपनी, जिससे उनमें टेस्टोस्टेरोन की जगह टेस्टोस्टेरोन की जगह कॉर्टिजोल इंक्रीज़ होने लग जाता है उनकी बॉडी में। और कॉर्टिजोल होता है टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन। अगर कॉर्टिजोल आपकी बॉडी में अब गया तो टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा, कॉर्टिजोल डाउन गया तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, सिंपल सी बात है ये। इस तो जॉगिंग नहीं करनी है हमें कार्डियो के नाम पे, हमें स्प्रिंट लगानी है। जैसे कि आपने 6 से 7 राउंड लगाए फुल 10 से 20 सेकंड की फुल स्पीड में, 1 से 2 मिनट का रैप लेकर के, रेस्ट लेकर के, और फिर एक और लगाया, फिर एक और लगाया, ऐसे 6 से 8 के बीच में आपकी सेट रेंज रहेगा। उसको आपके अपने हिसाब से स्प्रिंटिंग माननी है, आपको पता होगा स्प्रिंटिंग क्या होता है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये था। और फिर एक और एक्सरसाइज साइंटिस्ट प्रूव बोलते हैं कि जैसे कार्डियो को एक्सरसाइज अपने वेट लिफ्टिंग से जोड़ दो। तो ये करना कैसे बेसिकली, जैसे कि आप रोज़ जिम में जाते हो, 6 दिन जिम जाते हो आप, तो 6 दिन आपने वेट ट्रेनिंग करी, उसके आखिरी में वेट ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में आपने इंटेंस कार्डियो कर लिया, स्प्रिंट मार ली, जैसे हल्की सी भी चलो जॉगिंग कर ली ट्रेडमिल पे फुल स्पीड में 10 से 15 मिनट के लिए, तो वो भी आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है आपको। सो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है तो वेट लिफ्टिंग और कार्डियो को मिक्स करने लग जाओ आज से ही। अगर आप इनको अलग अलग करोगे तो इतना फ़ायदा नहीं देगा आपको, जैसे कि अल्टरनेटिव बेस पे कर रहे हो, एक दिन वेट मार रहे हो एक दिन स्प्रिंटिंग, नहीं, साथ में करना है अगर अच्छी रिजल्ट चाहिए तो, समझ गए। तो ये तो एक्सरसाइज की बात हो गई, और कोई एक्सरसाइज में जो भूल रहा हूँ अगर। अब फाइनली हमने एक्सरसाइज के बारे में बात कर ली है, डाइट वाइट सप्लीमेंट और क्या साइंस होते हैं, इन सब पे हम आ चुके हैं। अब हम आते हैं व्हाट आर द साइंस, आपको कैसे पता चलेगा कि आप बस जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ चुका है बॉडी में, जो कि खुशी की बात है, बढ़ जाना चाहिए सब फॉलो करने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन, अगर आपने डिसिप्लिन से रोज़ इसको फॉलो किया तो। सबसे पहला पॉइंट जो होगा आपको जिससे पता चल जाएगा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा है आपका, यानी फिजिकल साइंस में आता है जो कि इंक्रीज मसल मास एंड स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ और मास दोनों ही बढ़ने लग जाएगा। जिम में आपकी ज़्यादा मसल बनने की, आप ज़्यादा वेट उठाओगे, सिंपल सी बात है। फिर है लोअर बॉडी फैट, क्योंकि जो देखो जो पतले लोग होते हैं उनका बॉडी फैट का परसेंटेज कम होता है, उनका टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही हाई चला जाता है। जो मोटे ओबीज लोग होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन पर्सनली लो होता है 20-25% एज अ एवरेज बंदे के कंपैरिजन में, ये रिसर्च से प्रूवन है इनसे ना। तो लो फैट मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, लो फैट बेली फैट हो जाएगा आपका, और होगा मोर बॉडी एंड फेशियल हेयर्स। ये थोड़ा पॉइंट मुझे सही नहीं लगता है सच बताऊँ तो मैं,
क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको देख के लगता है इनमें टेस्टोस्टेरोन होगा, पतले पतले से ऐसे मरे मरे से बिल्कुल, और उनके हर जगह बाल आ रखे हैं, छाती पे, चेहरे पे। तो ये साइंस बोलता है कि जो ग्रोथ होती है टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ता है बॉडी में, हेयर्स की दाढ़ी वाड़ी आती है, चेस्ट पे बाल आते हैं। तो ये थोड़ा पॉइंट है कि आप ये नोटिस कर सकते हो अगर आपके पहले नहीं थे और अब आने लगे हैं तो ये प्रूवन है। लेकिन ये मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है पॉइंट, तो मैं इससे दूर रहता हूँ। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ऑयली स्किन एंड एक्ने। अब ये पॉइंट भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सही नहीं है इंडियन लोगों के हिसाब से, कि इंडिया में हर दूसरे बंदे की स्किन ऑयली है आज के टाइम पे। मेरे को जहाँ तक लगता है, मेरी खुद की भी है ऑयली स्किन। और एक्ने भी बहुत लोगों को होता है क्योंकि गंदी हमारी डाइट ही ऐसी, इंडियन डाइट, तेल मसाले सब काब्स ही काब्स भरे हुए हैं, तो ये तो होना ही है। तो ये साइन भी, आप अगर पहले नहीं थी आपकी ऑयली स्किन लेकिन अब होने लगी है तो ये एक साइन हो सकता है। और एक्ने नहीं, पहले नहीं था अब होने लगा, तो ये एक और साइन हो सकता है। तो ये तो फिज़िकल साइंस की हमने बात कर ली। अब हम सेक्सुअल साइंस की बात करते हैं। सेक्सुअल साइंस में क्या था, हायर सेक्सुअल ड्राइव आएगी आपको। जिसका हाई टेस्टोस्टेरोन होता है उसको बार बार सेक्स करने की अर्जेस होती हैं दिमाग में, सेक्स ड्राइव उसकी बढ़ जाती है, बेसिकली ये होता है। तो सेक्स ड्राइव की बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्गर रिएक्शंस होने लग जाएंगे आपको, है ना, मॉर्निंग वुड आने लग जाएगा, ये सेक्सुअल है सब। फिर बिहेवियर और मेंटल साइंस क्या है आपके, देखो हाई टेस्टोस्टेरोन वालों का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है, वो डोमिनेंस करते हैं, हर जगह जा जाते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं। तो यही आपके साथ होगा, आप कॉन्फिडेंस से आ जाएगा आपके अंदर, और डोमिनेंस बिहेवियर आ जाएगा, आप लीडरशिप क्वालिटी को अपनाने लग जाएंगे। तो एनर्जी और मोटिवेशन तो आएगा ही आएगा, अगर आप में इतनी सारी बदलाव हो रहे हैं तो इसमें तो कोई बात नहीं है ना। और क्या बोलते हैं, मूड बैलेंस्ड हो जाएगा आपका मूड, जो स्टेबल पॉजिटिव मूड हो जाएगा। जैसे बात करी थी ना उस सिम्टम में, एंग्री गुस्सा तो बहुत आता है लो टेस्टोस्टेरोन वालों को, आपका हाई टेस्टोस्टेरोन है, आपका मूड पॉजिटिव रहेगा, आप खुश रहोगे, मज़ेदार पॉजिटिव रहोगे हमेशा, ज़्यादा इधर माथा पच्ची नहीं होगी आपकी, समझ रहे हो। तो ये तो अपन ने साइन बता दिए। अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो हम बाय चांस रोज़ करते जा रहे हैं जाने अनजाने में, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है बढ़ने की जगह, और वो हमें नहीं करनी है। चलिए और नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा जो हम मिस्टेक कर देते हैं जान के भी, नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप। यानी कि हम इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे सोना है, और सोना है डीप स्लीप में, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप, भले क्वांटिटी ज़्यादा नहीं हो लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको उसका फ़ायदा दिखेगा, तभी आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। क्योंकि जब आप खुद इमेजिन करके देखो, जब आपकी नींद पूरी हो जाती है और बढ़िया दबा के सोते हो, सोए होते हो और अगले दिन उठते हो तो आपको कितना फ्रेश एनर्जेटिक फील होता है, और काम करने का जो भी आप करते हो वो करने का बहुत ज़्यादा मन होता है, और आप उसको लंबे समय तक बिना थके कर लेते हो क्योंकि आपकी नींद पूरी हो रखी है। और उल्टा अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रखी होगी तो क्या होगा आपके साथ, आप थके रहोगे, धब्बे पड़ जाएंगे आग के नीचे, फिर होते रहना सारे दिन, और फिर आपकी एनर्जी भी नहीं जाएगी, नींद आ रहेगी, या कभी भी नींद आती रहेगी आपको। क्योंकि अब इंडियन डाइट भी ऐसी है, काब्स ही काब्स भरे हैं, उल्टा आप काब्स खा रहे हो, आपकी नींद भी पूरी नहीं, तो और नींद और नींद वो भी पूरी नहीं हो रही है, तो उससे लो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा बॉडी में। और अगला जो पॉइंट है, टू मच स्ट्रेस, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है, कोर्टिसोल नहीं क्रोटिसोल बढ़ता है, और क्रोटिसोल रहता है स्ट्रेस हार्मोन, जो क्या करता है हमारे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है जब वो बढ़ता है। तो हमें ऐसा नहीं होने देना, हमारे टेस्टोस्टेरोन कम नहीं होने देना है हमें। और स्ट्रेस को भगाने के लिए आप क्या करोगे, मेडिटेशन कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कम करो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो, समझ गए। ये तो हो गया हाई स्ट्रेस और कोर्टिसोल। तीसरा पॉइंट है पुअर डाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जंक फूड खा रहे हो, लो प्रोटीन डाइट है आपकी, लो हेल्दी फैट्स खाते हो आप, जैसे कि फ़िश ऑयल एक हेल्दी फैट्स में आता है, अगर आप वो सब नहीं खा रहे हो, आपकी डाइट में ढंग से प्रोटीन भी नहीं है, 50 ग्राम प्रोटीन भी नहीं खाते हो अब दिन के, 60 किलो के बंदे हो अगर आप, 50-60 किलो, 50 ग्राम प्रोटीन तो खाओगे कम से कम, 50-60 ग्राम प्रोटीन तो हर बंदे को चाहिए होता है, भले कि क्या बॉडी वेट है उसका, इतना भी खा लोगे तो वो काफ़ी होगा रोज़ का। और जंक फूड जहाँ पे प्रोसेस फूड खाते हो प्लास्टिक कंटेनर्स में पैक का पड़ा हुआ, उसको कम कर दो, छोड़ तो जा नहीं सकता, छोड़ता हूँ मैं भी नहीं सकता, मैं भी खाता हूँ, लेकिन जितना कम हो सके उतना कम कर दो, समझ में आया भाई।
है ना। जैसे कि फैट सेल जो होता है कन्वर्ट कर देता है टेस्टोस्टेरोन को इनटू एस्ट्रोजन, जो फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है एस्ट्रोजन। फीमेल जैसे आपके निकल जाएंगे तो फिर रोना मत बाद में, है ना, समझ गए। तो अगला चौथा पॉइंट होगा टू मच ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ड्रग, जो भी आप लेते हो आपको पता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं, मैं दिन की 1 पी लेता हूँ, हफ्ते में 2 पी लेता हूँ, क्यों पीनी भाई, जब आपको पता है कि उससे चीज़ कम होता है टेस्टोस्टेरोन, तो क्यों पीनी है वो, नुकसान करती है एक भी कोई पी रहे हो। और फिर है अपना 5वां पॉइंट, लैक ऑफ रिकवरी। 5वां पॉइंट है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप डेली जिम तक नहीं जाते हो और आप बस बैठे रहते हो, टू मच सिटिंग कर रहे हो, बस सिटिंग का काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क है, तो आपका माइंड भी फ्रेश नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ओवर बॉडी मेंटेन भी नहीं हो पाएगी और ख़राब हो जाएगी वक्त के साथ साथ। तो ऐसा मत करना यारो, एक्सरसाइज ज़रूर करा करो, हफ्ते में 4 दिन तो करा ही करो कम से कम। भले पुश पुल लेग मत मारो, मिक्स मार लिया करो, थोड़ी बहुत स्प्रिंट मार लिया करो, जॉगिंग तो मत ही करना, ये सब कर लिया करो तो आपकी हेल्थ बढ़िया रहेगी, बता रहा हूँ। और ओवर ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, एक्सेसिव ट्रेनिंग, जैसे बताया ना मैंने, ओवर ट्रेनिंग कुछ लोग बहुत कर लेते हैं, उससे वो क्या कोर्टिजोल बढ़ता है, फिर दिक्कत होती है, जैसे जॉगर्स के मामले में था। तो वो सब मत कर देना आप, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे बता रहा हूँ, कभी कभी करोगे तो चलेगा ही नहीं कि कभी नहीं कर रहे, कभी भी जॉग ही नहीं कर रहे, कहीं हाइकिंग पे नहीं जा रहे थे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक हफ्ते में 2-3 दिन करोगे चलेगा, लेकिन रोज़ करोगे तो दिक्कत देगा। कि याद रखना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और वो लिमिट क्रॉस होते दिक्कत शुरू हो जाती है। और फिर अगला 6ठे पॉइंट पे बढ़ रहे हैं हम, ओबेसिटी। वही बताया, जो ओबीज लोग होते हैं उनमें 25-50% कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन। हाँ, तो ओबेसिटी अपना पॉइंट था, ओबेसिटी पे थे अपन, क्योंकि जो टू मच ओबीज लोग होते हैं, यानी कि मोटे लोग होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ही कम होने लग जाता है उसके साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मोटे मत हो, भले ही पतले ले जाना एक बार को, मोटे मत होना, समझ गए। अब अगर आप टू मच पॉन देख रहे हो, अगर फालतू की चीज़ें ज़्यादा देखते हो, आप फालतू जॉक ऑफ ज़्यादा करते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन गिरेगा ही गिरेगा। ये नहीं बोल रहा कि रोज़ करने वालों का ही गिरता है, ऐसे नहीं, हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, टेंशन में आ गए, चिल मारो, कुछ नहीं, इतना चलता है। लेकिन आप बहुत एक्सेसिव कर रहे हो, तो एक लिमिट टूटेगी तो फिर दिक्कत होगी, बताया है मैंने। कंट्रोल रखो अपने दिमाग पे यार, जितना रख सकते हो, आज के वर्ल्ड में तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन तब भी ट्राई करो अपना बेस्ट। और फिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ये, जैसे लैक ऑफ सनलाइट। हम सनलाइट प्रॉपर लेते ही नहीं आज के टाइम पे, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वाले पॉइंट वीडियो पार्ट में भी, कि विटामिन D3 लेने लग जाओ अगर आप धूप पे नहीं निकल रहे हो ज़्यादा, तो कि लैक ऑफ सनलाइट इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन 3 चीज़ों से बनता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन D3, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन चालू करती हैं हमारा, समझ गए ना। ये कुछ पॉइंट्स थे, और कुछ सीक्रेट पॉइंट्स भी होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जो आपको पता नहीं है या होगा ज़्यादा, क्योंकि ये तो कॉमन पॉइंट है थोड़े, लेकिन वो वाले पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं पता होगे और आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, और अभी भी कर ही रहे होगे उस गलती को आप, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है। तो वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए यार यही वीडियो थी। अभी तो हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। हमने सबसे पहले देखा क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, क्या साइंस होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के, उनको बढ़ाया कैसे जाता है, क्या डाइट होती है, क्या सप्लीमेंटेशन होती है, क्या एक्सरसाइजेज होती हैं। और फिर हमने चौथे में देखा कि हाँ, अगर बढ़ गया है तो आपका टेस्टोस्टेरोन, तो क्या सिम्टम्स होंगे, क्या इंप्रूवमेंट आएगी आपके अंदर। और हमने आखिरी में देखा कि कुछ ऐसी मिस्टेक जो हम जानने अनजाने में कर रहे हैं रोज़, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है बढ़ने की जगह। तो ये ओवरऑल 5 टॉपिक हमने कवर करे, 4 से 5 टॉपिक कवर करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बड़ी हो गई है, पहली वीडियो है, तो देखते हैं, बने रहो यार, सपोर्ट कर देना थोड़ा सा, करना चाहो तो, आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।